हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज है डे 10 ऑफ द डेली गाइडेंस प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक्स। और आज के टारगेट देने से पहले आई होप प्लीज़ एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि अब आपका कितना बैकलॉग बचा हुआ है। एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव क्लियर्ड योर बैकलॉग। बाकी जिन लोगों का बचा हुआ बैकलॉग है, प्लीज़ यूज़ सैटरडेज एंड संडेज, ठीक है ना। बहुत सारे एक दो लोगों के डाउट्स है कि मेंस का कब करेंगे। कि देखिए, हमारा अप्रोच सिंपल है। पहले जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेनली जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो चीज़ें हमने शुरुआत में की है टोटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। अगर आप देखोगे तो कुछ मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ से आ रखे हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किए थे। इनफैक्ट रीसेंट ट्रेंड ये है कि ऐसी चीज़ें जो लोग समझ रहे हैं कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, यहाँ से मेंस के जीएस 3 इकोनॉमी क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहीं से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, एंड योर जीडीपी का मेथड जो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद जो है अगला जब फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहाँ रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट में डिफरेंस, राइट। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके जो है मेंस में कॉन्सेप्ट बेस्ड जो नॉर्मली हम लोग प्रीलिम्स के सोचते थे वहाँ से आ रहे हैं। और हमारा टारगेट बड़ा क्लियर है। पहले हम जो है प्रीलिम्स और ओरिएंटेड जो ज़्यादातर चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर लेंगे जल्दी से, राइट। एंड होपफुली अगर आप लोग मेहनत करेंगे ज़्यादा तो बाय डे 15 और 16 मोस्ट ऑफ जो 80 to 90% प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो हो जाएगी। उसके बाद हम जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस कंबाइंड जो चीज़ें हैं और मेंस स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं बचे हुए दिनों में करेंगे, ठीक है। नाउ जो लोग नए हैं, फॉर देम लेट मी टेल देम दैट ये प्रोग्राम हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स देते हैं और एक गाइडेड वे में आपका पूरा जो है सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस फॉर बोथ प्रीलिम्स और मेंस आपका कवर करवाते हैं। और सिर्फ टारगेट्स ही नहीं देते, यहाँ पे आपको टारगेट्स देने के साथ साथ हम काफ़ी जो है डेली बेसिस पे टिप्स और जो है प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और कभी कभी जो है अगर कुछ चीज़ देते भी है तो उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको बताते हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू अवर टारगेट। सो आज का टारगेट आपका बस एक चैप्टर है, आज पूरे दिन में एक चैप्टर पढ़ना है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हो सकता है टाइम लगे, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज देखा गया है कि सिक्योरिटी मार्केट्स में जो है आपके प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और रिसेंटली आईपीओ इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पास्ट ईयर में, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिक्योरिटी मार्केट, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। एंड होपफुली इससे पहले जो आपने फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह पढ़ा था, राइट, चैप्टर 11 पढ़ा था, फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है स्ट्रांग हो गए होंगे। नाउ सिक्योरिटी मार्केट में भी इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। यहाँ पे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में जो है ट्रेड किया जाता है, तो वही सब यहाँ पे आप जानोगे कि क्या क्या टाइप्स के मार्केट है। मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। फिर जिस प्लेस पे इनका ट्रेड किया जाता है उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, राइट। और अलग अलग टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। उसके बाद सेबी इज़ द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। फिर कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है, स्पॉट एक्सचेंजेस क्या हैं, राइट। फिर स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानोगे। और इसके साथ साथ काफ़ी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कई, उनके बारे में, जैसे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप क्या है, पी नोट्स क्या होते हैं, राइट, सिक्योरिटाइजेशन क्या है, इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का क्या स्टेटस है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। सो अभी जो प्रीलिम्स हुआ था आपका 2022 का, उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है। एंड गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ोगे, ठीक है। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट, देखिए कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के आप फीचर समझिए कि व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके जो है आपका फाइनेंस का मूवमेंट होता है एक जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। और लास्ट ही यहाँ पे जो दो लास्ट के जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिसेंट टाइम में, रीड्स एंड इनविड्स, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ मेक श्योर ये चैप्टर आप आराम से और अच्छे से पढ़ें, और टोटली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है रादर देन मेमोराइजेशन, इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, अगर आप समझ गए तो आपको ऑलमोस्ट हमेशा के लिए याद रहेगी। सो मेमोराइजेशन पे कम फोकस करना है। इट इज़ बेटर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आती, गो ऑन गूगल, गो ऑन यूट्यूब, ट्राई टू लुक इट अप कि क्या एग्जाम्पल वगैरह देखो, राइट, काफ़ी वीडियोज़ देखो, सो दैट यू गेट एन आइडिया फॉर इट, ठीक है। सो ये तो आज आपको जो है आपका जीएस का में इकोनॉमिक्स का जो आपका टारगेट है वो है। इसके अलावा अब आपका जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है जुलाई की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने।
तो 1 घंटा पढ़ना है। एंड ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 में सेडिशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। सो यहाँ से आपको जो है पेज नंबर 14 टू पेज नंबर 21, ठीक है, नीड फॉर रिफॉर्म्स इन हायर जुडिशरी, यहाँ तक पढ़ना है। एंड ट्रस्ट मी, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट वुमेन इन पार्लियामेंट, यू कुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस, राइट, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। दिस वन वुड बी रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, अगर आप स्किप भी कर दो तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट यस, बाकी बचे हुए सारे टॉपिक्स यहाँ तक जो है इंक्लूडिंग PIL जो है, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ अच्छे से करना, ठीक है। इनफैक्ट ये काफ़ी कुछ जो चीज़ें यहाँ पे आपको आपके पॉलिटी के स्टैटिक से जो है, जो चीज़ें आपने पढ़ी होगी वो दोबारा पढ़ने को भी मिलेगी। मूविंग ऑन, अगर न्यूज़पेपर और ऑप्शनल द टारगेट्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपके लिए सजेशन है कि प्लीज़ आंसर राइटिंग करिए। हम लोग आगे जो है और भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, राइट, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग हियर सम मोर क्वेश्चंस, बट आपका लिए भी सजेशन है कि हम लोग जो है डेली आंसर राइटिंग करा रहे हैं। तो अगर आप लिख नहीं पाते तो एटलीस्ट ये जो है लाइव लेक्चर होता है अटेंड कर लीजिए। एटलीस्ट यू विल गेट अ गुड आइडिया कि किस तरीके से क्या मेथड होता है आंसर लिखने का और कैसे आप आंसर लिख सकते हैं। एंड अगेन सी, ये मिनिमम बेंचमार्क है, इसको अचीव करने की कोशिश करिए। अगर आप आज की डेट में भी अगर 4-5 घंटा निकाल पाते हैं, डोंट टेक स्ट्रेस। अगर आप 5 घंटा निकालते हैं तो कोशिश करिए कि अगले दिन 5 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट निकाले, उसके अगले दिन जो है 5.5 घंटा, उसके अगले दिन जो है 5 और 45 मिनट। तो ऐसे करते करते आप धीरे धीरे जो है अपना जो है नंबर ऑफ स्टडी आवर्स जो है 8 आवर्स के ऊपर ले जाइए। नाउ दिस इज़ फॉर दोस्त जो फुल टाइम कर रहे हैं, बट जो लोग वर्किंग हैं तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे थोड़ा कम होता है तो जस्ट सी दैट टाइम एंड कंपनसेट इट ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ठीक है। कोशिश करिए कंपनसेट करने का। और लास्टली, जो भी प्रोग्रेस है प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिए, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन योर प्रोग्रेस इन दी कमेंट्स, ठीक है, क्योंकि उसी से एक आपके, इट्स नॉट अबाउट अस कि हमें जो है कुछ उससे बेनिफिट होगा, इट्स फॉर यू कि अगर आप अपना इफ़ यू मेक इट अ हैबिट कि आपको एक जगह पे अपना प्रोग्रेस मेंशन करना है, तो इट क्रिएट्स एन अकाउंटेबिलिटी फॉर यू, इट क्रिएट्स सेल्फ चेक कि हाँ, आपको खुद की अकाउंटेबिलिटी रहेगी जब आप कमेंट करोगे, राइट। आप चाहे सही करो या गलत करो, आपको पता रहेगा कि आपने जो करना था आज के दिन में इस IAS बनने के लिए, क्या आपने वो किया है या नहीं किया है। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी फीडबैक, सी फीडबैक इज ऑल्सो ऑलवेज वेलकम, राइट। फीडबैक विल हेल्प अस improve this initiative for you only. So any doubt, any query, any feedback, that also you could ask in comments. एंड लास्टली, अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब टू अवर चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग ऑन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स जो आपको हेल्पफुल रहेंगे प्रिपरेशन में। एंड डू रजिस्टर योर सेल्फ विथ अस टू गेट रेगुलर अपडेट्स। और रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल करिए। आपको डेली गाइडेंस ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप है ये, इसका इनवाइट लिंक मिलेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, राइट। सो क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन, राइट। कल नहीं जो है आज नहीं दिए गए थे बिकॉज कल के लिए आपको नो न्यू टारगेट्स, आपका बैकलॉग डे था। बट डेली जो है आई थिंक अराउंड 10 PM जो है यहाँ पे आपको जो भी डेली के टारगेट्स थे उस पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। So this is it for today. See you again tomorrow.